भाई मुसलमानों को अगर इतना धमकाया जाता तो मुझे लगता है रामपुर के अंदर सबसे ज्यादा मकान मिले थे। कौन राज्य की सरकार है योगी जी की, चाहते तो मकानों की जो संख्या है वो कम कर सकते थे या ना भी देते, तो दिया ना इनको। हर योजना के तहत जो योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सब दिया तो सही इनको, और क्या अपना कलेजा निकाल के देते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप बरेली की तरह दंगा करेंगे और योगी जी आपकी आरती से थाल लेकर के उतारेंगे, तो भैया वो नहीं उतारने वाले। उन्होंने विकास दुबे को नहीं छोड़ा जो ब्राह्मण था। फिर तुम तो अगर नफरत फैलाओगे, तुम ये सोचोगे कि भैया जी उस शख्स की सरकार चल रही है। जब मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर मुस्लिमों को तो मुआवजा देने पहुंच गई थी सरकार, लेकिन हिंदुओं को देने नहीं पहुंची थी। तो ऐसी पक्षपात वाली सरकार है नहीं। योगी जी तो एक ही चीज कहते हैं, राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक लेकर के चलो, बहन बेटियों की अस्मिता को मत छेड़ो, बहन बेटियों से छेड़छाड़ मत करो, राज्य को विकसित करने में योगी जी का योगदान दो। अगर विकसित करने में योगदान नहीं दोगे, संस्थाओं को जलाओगे, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करोगे या अराजकता नारे लगाओगे, टुकड़े टुकड़े नारे लगाओगे, तो फिर फट्टे खाने के लिए तैयार रहो। सिर्फ मुसलमान ही अराजकता फैलाते हैं, सिर्फ मुसलमान ही। दुबे मुस्लिम था, अच्छा एक वो त्यागी था गाजियाबाद का, क्या वो मुस्लिम था? अच्छा क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी शरीफ बंदे थे? आप बताइए। जिसने अभी सूर्य की हत्या करी असद, वो क्या एक शरीफ इंसान था, एक अच्छा इंसान था? मोइब खान जिसने अयोध्या में 12 साल की बच्ची से, दलित बच्ची से रेप किया, क्या वो अच्छा इंसान था? अगर आप लोग इनको अच्छा इंसान मानते हैं और इनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो आप योगी जी को गलत बोलते हैं, तो मैं कहूँगा गलत आपकी विचारधारा है, योगी जी गलत नहीं। त्योहार मनाने दीजिए उनको। तो त्योहार मनाइए, अभी ईद नहीं बनाई क्या? क्या कितनों को लाठियां पड़ी, कितने जेल में चले गए बताइए? कितनों के ऊपर एक्ट लगा करके जेल में डाल दिया बताइए? असद अगर सूर्य को बुला करके वो दोस्ती का नाम दे करके उसकी तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, उसका एनकाउंटर होगा तो आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के अंदर संविधान राइट देता है आत्म सुरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का। पुलिस वालों को अगर आप गोली मारोगे, लाठियां मारोगे, पत्थर मारोगे, तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस वाले जो है कार्रवाई करेंगे और वो करेंगे। तो क्या धमकाया जाएगा मुसलमानों को? क्या धमकाया, क्या मुझे ये तो बताइए। धमकाया ही तो जा रहा है, क्या ये धमकाया जा रहा है कि ताजिया इतनी बड़ी मत निकाली है, आप ही के बच्चे मरेंगे? योगी जी थोड़ी ना ताजिया को लेकर के चल रहे हैं। प्यार से बोलना चाहिए तो प्यार से क्या गुलाब का फूल लेकर के जाए हर एक मुसलमान के घर के ऊपर? साजिद रशीदी कह रहे कि प्यार से बोलिए। प्यार से क्या, प्यार से क्या? ये जो बरेली में पुलिस वालों को पत्थर मारे, प्यार से फेंक के मारे थे क्या? आप बताइए। वो जो उनसी जगह थी जहाँ पे इन्होंने कब्जा किया था, वो कोर्ट का फैसला था मस्जिद के ऊपर वो करने का, हटाने का, उसमें जांच करने का, उसके ऊपर पत्थर किसने मारा था? जब बताइए, जब वो संभल के अंदर प्यार से पत्थर मारने गए थे, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया, प्यार से भगाया था। प्लीज आप चले जाइए, यहाँ में रहने दीजिए। कश्मीर में सेना को पत्थर प्यार से मार रहे थे, ये लीजिए पत्थर, नहीं ना। तो प्यार क्या होता है ये योगी जी को मत समझाइए। तो सब मुसलमान पत्थर ही मारते हैं। मैंने तो कलाम की बात ही नहीं करी, मैंने अमीर अब्दुल हमीद साहब की बात नहीं करी, मैंने सोफिया कुरैशी जी की बात नहीं करी, मैंने मोहम्मद रफी साहब की बात नहीं करी। 22 करोड़ मुसलमान है ना देश में। 22 करोड़ के 22 करोड़ के अत्याचार हो रहा है। 22 करोड़ में से कितने मुसलमान आके कह रहे हैं कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है? बता दीजिए। इसी तरह से तो फिर मेरे को तो लगता है जंतर मंतर क्या, रामलीला मैदान क्या, गांधी मैदान क्या, ये सारे मैदान जो हैं वो मुसलमानों ने भर देना चाहिए कि ये सरकार हमारे विरोध में चल रही है। जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं उन सबको विरोध में उतर जाना चाहिए कि हम मोदी तेरे साथ व्यापारी समझौता क्यों करेंगे, हम तेरे को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान क्यों देंगे, हम राम मंदिर अबू धाबी में क्यों बनाएंगे जब तुम मुसलमानों पर इतना अत्याचार कर रही है भारत में। तो वो तो सम्मान भी दे रही है, राम मंदिर भी बना रही है और यहाँ के मुसलमान भरपूर पीएम आवास का लाभ उठा रही है, नल से जल का लाभ उठा रही है, मुद्रा योजना का लाभ उठा रही है, सुकन्या योजना का लाभ उठा रही है, सारा लाभ उठा रही है। और उसके बाद भी ये कह रहे हैं विपक्षी मोदी कुछ ना कर रही है। मोदी भी बहुत कुछ कर रही है, योगी भी बहुत कुछ कर रही है। तो कहने का मतलब है ये तो शोक का त्यौहार है। ये मुसलमान कह रहे थे कि रसीदी कह रहे थे कि 4-5 तलवारें ही तो रहती है, उससे ज़्यादा तो रामनवमी में सैकड़ों तलवारें बाहर निकलती है। सर रामनवमी के अंदर तलवारें जो निकलती हैं उसके ऊपर भी रोक लगाई गई थी। और रोक सरकार लगाती है तब तो समझ आता है। यहाँ तो अलग समुदाय के आकर के पथराव कर देते हैं, रामनवमी की यात्राओं को खंडित कर देते हैं, झगड़े कर देते हैं। तो वो क्या अफगानिस्तान या पाकिस्तान या इराक ईरान से आती है क्या लोग पत्थर मारने के लिए? वो यही तो लोग होते हैं। आप बताइए ताजिया में कितने हिंदुओं ने पत्थर बरसाए? बता दीजिए। ईद में कितने लोगों ने जाकर के खंडित किया? नहीं किया ना। तो फर्क अगर आप ये करेंगे कि जो गलत है उसका भी साथ देना, जैसे उमर खालिद भारत के टुकड़े करना चाह रहा था, उसका मकसद था कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकालने की बात कर रहा था। वो अफजल जिन्हें सैकड़ों पुलिस वालों को मार दिया, वो उसका अगर आप साथ दोगे और आप कहोगे जी उमर खालिद निर्दोष था, सर्जिल इमाम निर्दोष था, उनके साथ में चलो, तो मुझे लगता है मेरे जैसा इंसान क्या, मेरे जैसे लाखों करोड़ों इंसान उसके साथ नहीं चलेंगे। और जो लोग उसकी फोटो लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं रिहाई की लेकर के, मैं तो योगी जी से, मोदी से कहूंगा इनके ऊपर भी देश विरोधी एक्ट लगा करके जेल में डाल दो। अच्छा, तो आप मानते हैं कि क्या मुसलमान ही
फैलाता है, मुसलमान ही सब कुछ कर रहा है। देखिए जो मुझे दिख रहा है मैं तो वो बोलूंगा ना, मैं तो सारे मुसलमानों को नहीं कहता। अगर मैं सारे मुसलमानों को गलत कहूंगा तो गलत मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने कलाम साहब को भी देखा है जिन्होंने नासा का करोड़ों रुपया ठुकरा दिया, भारत के साथ गद्दारी नहीं करी, भारत को परमाणु सशक्त भारत बनाया। मैं सोफिया कुरैशी जी की तारीफ करूंगा, जब लोग अपनी छातियां पीट रहे थे कि हमारे दामाद पाकिस्तान में आए हुए हैं, हमने बेटियां पाकिस्तान में ब्याही हुई हैं, और वहीं पर सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। मैं वीर अब्दुल हमीद साहब का भी सम्मान करूंगा कि जिन्होंने, जो मुसलमान कहते हैं हमारा कलमा का रिश्ता है, उसको दरकिनार करके वीर अब्दुल हमीद साहब ने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करी थी। मैं तो मोहम्मद रफी साहब की भी तारीफ करूंगा जिन्होंने न जाने कितने देशभक्ति और कितने अच्छे गीत गा दिए, जो भारत के हर एक बूढ़ा, हर एक जवान, हर एक महिला, हर एक बच्चा आज भी गुनगुनाता है। तो ऐसे लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं शर्जील इमाम, अफजल गुरु, आतंकवादियों की, कसाब की, इनकी तारीफ करूंगा, तो भाई मैं नहीं करूंगा, और जो इनकी तारीफ करेगा वो हर एक बंदा मेरे लिए गद्दार कहलाएगा। एक बात है कि आप जो बार बार कह रहे हैं, तो जब मुसलमान का त्यौहार आता है तो उस समय शांति से बात कही जा सकती थी कि योगी जी धमका रहे हैं कि आप ऐसे मत कीजिए। योगी जी ने क्या हाथ में लठ लेकर के बोला है, क्या बयान दिया है बताइए? योगी जी के हाथ में तलवार थी जो बयान दिया, या योगी जी के हाथ में पूरी मिलिट्री फोर्स लगा करके बता दिया था कि शांति से बनाना, नहीं तो देख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने नॉर्मली आके बोला कि आपका शांति का त्योहार है, शांति से मनाइए, किसी और लोगों को इससे परेशानी ना हो, समाज में दिक्कत ना हो, इस चीज का बतूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें मुझे लगता है कोई गलत शब्द नहीं है। हाँ, मौलाना रशीदी को अगर गलत लग रहा है तो उन्हें तो हर एक चीज गलत लगती है, लेकिन वही 12 साल की दलित बच्ची से अयोध्या में मोहिब खान, वो गलत नहीं लगता। सूर्य को असद मार देता है ईद के नाम पे अपने घर ले जाने के, वो उनको गलत नहीं लगता है। तरुण खटीक के पानी की चंद बूंदें गिरने से, वो उनको गलत नहीं लगता है। जिस दिन जूस में थूक फेंकने वालों के खिलाफ, सब्जी में थूक फेंकने वालों के खिलाफ, फल फ्रूट के अंदर मुंह वालों के खिलाफ, रोटी पे थूक फेंकने वालों के खिलाफ ये लोग विरोध करने के लिए उतर जाएंगे ना, तो मुझे लगता है चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, जिन पे ये आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान का, वो चीज रहेगी नहीं। जब मेरे जैसा बंदा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम खोलता है तो उसमें देखता है जी सब किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कर रहा है। रोटियों में थूक रहा है, दूसरा बंदा देख रहा है, तो वो रोटी खाने उसके ढाबे पे क्यों जाएगा? वो सब्जी खरीदने उसके ढाबे पे क्यों जाएगा? वो तो मोदी योगी बोले ना बोले, हमारी अपनी बुद्धि नहीं है, हमारे पास भगवान ने दिमाग नहीं दिया है क्या? अगर ऐसे तो कई मुस्लिम हैं अच्छे, उनकी दुकानों पर आज भी चल रहे हैं। आप जाइए चांदनी चौक में, कई मुसलमान लोग हैं जो दुकानें चला रहे हैं कपड़ों की, तो सारी दुनिया उनसे कपड़ा खरीद रही है। कई मुसलमान है वो हिंदुओं की दुकानों पर जाकर के खा रहे हैं। तो भेदभाव जो है वो हिंदू मुसलमान के अंदर नहीं है। हिंदू मुसलमान के अंदर भेदभाव है कि अगर कोई हिंदू, पहली बात तो थूकता नहीं है, इसलिए मुसलमान को इससे परहेज नहीं है। लेकिन जब हिंदू देखता है मुसलमान को थूकता हुआ, पेशाब करता हुआ, तो उसे परहेज करना पड़ेगा। गंदगी में कोई भी जाना स्वीकार नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपको याद होगा इसी देश के अंदर कावड़ के अंदर भी डीजे जो लोग लेकर जाते थे, उन्हें भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसी सरकार में लगाया गया था कि हर की पौड़ी तक आप नहीं लेकर जाएंगे, कोई तारों के जंजाल है, किसी को करंट लग जाए, कोई हादसा हो जाए। उससे अच्छा है कि जब आप हरिद्वार, हर की पौड़ी से आगे निकल जाएं, उसके बाद अपनी डीजे चलाएं, यात्रा चलाएं। हाईवे के ऊपर कोई तारों का जंजाल होते नहीं, एक्सप्रेसवे के ऊपर आप वहां से अपनी यात्रा करिए। तो अगर जनता के हित में अगर कोई मुख्यमंत्री सोच रहा है हमने तब भी उसका विरोध करना है, तो मैं कहूंगा इनकी शक्ल ही रोने वाली है। इनसे कोई पूछेगा रोते क्यों, तो ये कहेंगे साहब रोते नहीं है, शक्ल ही ऐसी है।